तो चलिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 9 को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं रोहित परचेज्ड अ पेयर ऑफ शूज फॉर 882 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ वैट। इफ द ओरिजिनल कॉस्ट बी रुपीज 840, फाइंड द रेट ऑफ वैट। आपको बोला गया कि रोहित क्या करता है, पेयर ऑफ शूज को खरीदता है, वैट को इंक्लूड करके कितने रुपए में, 882 रुपीज में, जबकि ओरिजिनल कॉस्ट जो है शूज का, पेयर ऑफ शूज का कितना है, 840 रुपए है। आपको रेट ऑफ वैट बताना है। सबसे पहले प्राइस आपको जो दे रखा है, प्राइस इंक्लूडिंग वैट, भाई शूज का जो प्राइस है इंक्लूडिंग वैट वो आपको कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है भाई 882 रुपए, 882 रुपीज, यही दे रखा है। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ओरिजिनल कॉस्ट कितना गिवन है, आप बोलोगे भाई ओरिजिनल कॉस्ट भी दे रखा है। ओरिजिनल कॉस्ट कितना दे रखा है, ओरिजिनल कॉस्ट आप बोलोगे 840 रुपीज। हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ वैट को फाइंड करना है। तो जिसे फाइंड करना होता है उसे अज्यूम कर लिया जाता है। तो रेट ऑफ वैट फाइंड करना है, तो रेट ऑफ वैट को अज्यूम कर लेते हैं। लेट द रेट ऑफ वैट बी X%। रेट ऑफ वैट को मैंने अज्यूम कर लिया क्या, X%। एक चीज और अच्छे से समझ लो बच्चों, ओरिजिनल कॉस्ट में जब भी हम वैट को ऐड करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट में वैट को ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है, प्राइस इंक्लूडिंग वैट आ जाता है। प्राइस इंक्लूडिंग वैट कैसे आता है, ओरिजिनल कॉस्ट में क्या ऐड कर दो, वैट को ऐड कर दो। तो यही हमें करना है यहाँ पे। देखो अगर कोई आपसे पूछे प्राइस इंक्लूडिंग वैट कैसे आता है, आप बोलोगे बच्चों कि ओरिजिनल कॉस्ट में, ओरिजिनल कॉस्ट में क्या ऐड करना है, आप बोलोगे वैट को ऐड करना है, प्लस कर दो वैट को। अब क्लियरली पता है प्राइस इंक्लूडिंग वैट आपको दे रखा है, प्राइस इंक्लूडिंग वैट कितना है, 882 रुपीज, इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट हमें कितनी रखी है, 840 रुपीज, प्लस वैट कितना है, देखो रेट मैंने बता रखा है X% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट होता है। ओरिजिनल कॉस्ट पे तो लगता है वैट, आप बोलोगे सही है। किस रेट से लग रहा है, X% मैंने अज्यूम कर लिया था, तो X% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। सही है, आगे बढ़ते हैं। 882, 840 को लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 840 इक्वल्स टू, आगे क्या बचेगा, इधर लेफ्ट राइट साइड में क्या बचेगा, x। परसेंट को हटाते तो 100 से करते हैं डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है अपने पास, 840। सही है, आगे बढ़ते हैं। 882 में 840 रुपीज माइनस करते हैं तो कितना आता है, 42 इक्वल्स टू x अपॉन 100 इंटू 840। इस जीरो से ये जीरो गया। अब बचा क्या हमारे पास, 10, इस 10 को भेज दो लेफ्ट साइड में, तो 42 इंटू 10 इक्वल्स टू 84x। यही होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा। आगे देखो 42 इंटू 10, 84 लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा 84। ठीक है, 84 जो है राइट में मल्टीप्लाई में लेफ्ट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब आगे देखो बहुत सिंपल, 42 को 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आता है, 84 आता है। ये 2 हो गया, 2 5 से कितना होता है, 10 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 5x ही तो मैंने अज्यूम करा था रेट ऑफ वैट। तो हम कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं, इसलिए रेट ऑफ वैट इज 5%। यही हमें फाइंड करना था। कितनी आसानी से किया मुझे पता है, इतनी आसानी से समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि एग्जाम में आए और हम बहुत आसानी से कर पाए। क्वेश्चन में कहा गया था कि जो भाई पेयर ऑफ शूज है, पेयर ऑफ शूज का जो प्राइस दे रखा है वैट को इंक्लूड करके वो है 882 रुपीज। ओरिजिनल कॉस्ट जो है शूज का, पेयर ऑफ शूज का, वो है 840 रुपए। आपको रेट ऑफ वैट बताना था। प्राइस इंक्लूडिंग वैट दे रखा है 882 रुपीज, ओरिजिनल कॉस्ट था 840 रुपए। हमें बताना था रेट ऑफ वैट, उसे मैंने अज्यूम कर लिया X%। प्राइस इंक्लूडिंग वैट होता है ओरिजिनल कॉस्ट में वैट को ऐड करना। प्राइस इंक्लूडिंग वैट दे रखा था 882 प्लेस करा, ओरिजिनल कॉस्ट था 840 प्लेस करा। वैट कैसे आता है भाई, रेट ऑफ वैट दे रखा है, कितना अज्यूम करा, रेट ऑफ वैट को मैंने X%, तो X% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, सॉल्व करा, x की वैल्यू आई 5, इसका मतलब रेट ऑफ वैट कितना आ गया, 5% आ गया। यही था हमारा क्वेश्चन। होप समझ में आएगा, समझ में तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।
सिमरन